बच्चा थोड़ा और सहन करो, नाना जी हमें बचाने जल्दी आ रहे हैं। इतना घिनौना काम करके अभी भी किसी के बचाने की उम्मीद करती हो? मेरा खत। कोई है? इस बच्चलन को पकड़ो, पेट चीरकर बच्चा निकालो। छोड़ दो मोकांगलान, ये आपका बच्चा है। ये तुम्हारा और उस नीच गुलाम का अवैध बच्चा है। मोकांगलान, तुम कितने निर्दयी हो। मैं निर्दयी? तुमने उस नीच गुलाम को फुसलाया, मेरी माँ को मरवाया और उनकी अंत्येष्टि पर उस नीच गुलाम के साथ संबंध बनाए। बताओ किसका दिल ज्यादा पत्थर का है? मैंने माँ को नहीं मारा और ना ही किसी और के साथ संबंध बनाया। ये यूं थी, जब मैं माँ की मौत का कारण पता कर रही थी, उसने मुझे बेहोश कर दिया था। अभी भी बहाने बना रही हो? उन्हें तो तुम लोगों ने जहर दिया था, जो सिर्फ तुम फार्मासिस्ट कबीले का है। आज मैं इस अवैध बच्चे का पेट चीरकर उसे दवा बना दूंगा। मोकांगलान, हम वर्षों से साथ हैं, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम और वनीज गुलाम मेरी माँ की ताबूत में अवैध संबंध बना रहे थे। लाल रंग का मंदारिन बत्तख का अधोवस्त्र अभी भी उसके हाथ में था। अब और क्या सफाई दोगी? सच में वो मैं नहीं थी। मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहता। कोई है? इस अवैध बच्चे को निकालो। रुक जाओ। दीदी, आप ठीक तो है ना? गेर, तुम जाग गई। राजकुमार, दीदी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, आप उन्हें माफ कर दीजिए। तुम ही तो हो। बेशर्म। लो यूं आओ, गर्भ चीरकर बच्चा निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। गेर, कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? राजकुमार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लाओ। मोकांगलान, जो मैंने कहा वो सब सच है। वो मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। वो इतनी दयालु है, वो तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकती है? मोकांगलान, अभी भी झूठ बोल रही हो? राजकुमार, रानी साहिबा को प्रसव पीड़ा हो रही है। इस कमीने को नीचे ले जाओ, एक कटोरा दिल का खरून निकालो और गैर महारानी के लिए दवा बनाओ। मोकांगलान, तुम कितने निर्दयी हो। मेरा बच्चा कहाँ है? अपनी माँ की तरह निकम्मे। थोड़ा सा दिल का खून लेने के बाद उसकी सांसें रुक गई। तुमने क्या कहा? मर गया। सुना है किसी ने उसे शौच घर में फेंक दिया था और वो डूबकर मर गया। यही है उन। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, जब मैं तुम्हें पहले महल में लाई थी, तो मुझे तुम्हें सीधे मार देना चाहिए था। तुम? महाराज आप आ गए। जब तुम मुझे मार नहीं सकती, तो मुझे ही तुम्हें मार देने दो। हाँ। गेर, कंगला, मैं तो बस दीदी से अपनी गलती सुधारने के लिए कह रही थी, ताकि तुम्हारे साथ सुलह हो सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी दुष्ट हो, तो मैं उस नाजायज बच्चे को कभी नहीं छोड़ता। मेरा बच्चा, वो अभी भी जिंदा है। उससे मिलना चाहती हो तो अपनी एक आंख फोड़ दो गैर के बदले। मकरंद, वो थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मकरंद, बहन को दोष मत दो। बातें सामने हैं, अगर और उलझे रहे तो मैं उस कमीने को कुत्तों को खिला दूंगा। रुको। गु सेनापति महान विजय के बाद वापस आए हैं, महाराज के पास क्यों नहीं जाते? अपनी सफलताओं का वर्णन करने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेरे महल में क्या कर रहे हो? मकरंद, तुमने उस समय मुझसे वादा किया था युनाव का अच्छे से ख्याल रखने का। तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये मेरे परिवार का मामला है, तुम्हें इससे क्या? युनाव का मामला मेरा मामला है। गुबैयो,
अगर तुम अभी नहीं गए तो कल मैं दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हारे गु परिवार को नष्ट कर दूंगा। भाइयों, तुम जल्दी जाओ। सैन्य मामले में देरी करना एक गंभीर अपराध है। यूनाओ, तुम जल्दी जाओ, मैं खुद संभाल सकती हूँ। माफ करना भाइयों, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीट सकती। यूनाओ बहन और गो सेनापति के संबंध कितने अच्छे हैं। लू यू नाउ, मैंने अपना मन बदल लिया है। जब तक गेर की आंखें ठीक नहीं होती तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी और पूरे वैद्य कुल की आंखें उसे चुकानी होंगी। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्योंकि आंखें मैं उसे ठीक कर दूंगी, तुम उन्हें हाथ मत लगाना। तो ठीक है, आज से तुम यूं के पास सेवा के लिए रहोगी। जब तक उसकी आंखें ठीक नहीं होती तुम्हारे परिवार का और उस नाजायज बच्चे का बुरा हाल होगा। दवाई पीने का समय हो गया है। लो यूनाओ, मुझे तो बस यही पसंद है, तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने का एहसास। यूं, जब राजकुमार तुम्हें बचाकर लाए थे, मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था। बहन जैसा? मुझे तुम्हारे साथ बहन नहीं बनना है, मुझे मुख्य पत्नी बनना है। मुझे मुख्य पत्नी की सारी शान शौकत चाहिए। तुम भूलना मत, वो तुम्हारी माँ जो हमेशा तुम्हारा साथ देती थी, उसे मैंने अपने हाथों से मार डाला था। जब वो मर रही थी तब भी वो तुम्हारा नाम पुकार रही थी। बेशरम। क्या हुआ? कॉन्गलान, अभी उसने खुद कहा कि उसी ने माँ को मारा था। क्या हुआ बताओ। बहन, आप कैसे कुछ भी कह सकती हैं? उस दिन ताबूत के अंदर क्या हुआ था शहजादे ने अपनी आंखों से देखा था। आप बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे बोल सकती हैं? नहीं, उसने अभी अभी कहा था। सिपाहियों, इसे लक्काहारा घर में बंद कर दो। इसे खाने पीने के लिए कुछ मत देना जब तक ये अपनी गलती स्वीकार न कर ले। रक्त स्तंभन घास। वो कांगलान, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हें यहाँ छोड़ रही हूँ। तुम्हारा जन्मदिन ओस से भरा है। अब से मैं तुम्हें चिंगैर बुलाऊंगी। मुकांगलान, अगर तुम्हें पता होता कि पिछले 15 साल से मैं तुम्हें अपने दिल के खून से बचा रही हूँ, तो क्या तुम तभी मेरे साथ ऐसा करते? हाँ यूनियाओ, मुझे पता है कि तुम्हें चिकित्सा विज्ञान पसंद है। ये मैंने खास तौर पर कारीगरों से बनवाई है। यह लोहे की सुई, इसे मैं तुम्हारी शादी का तोहफा मानकर देती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों जल्दी ही अपना परिवार बढ़ाओगे और मेरे लिए एक छोटा पोता या पोती लाओगे। धन्यवाद माँ जी। माँ, मेहनत करने वाला मैं हूँ, है ना? आपको मुझे इनाम देना चाहिए था। माँ, इन्हें देखो। कितने लापरवाह है, हमेशा गंभीर रहा करो। महाराज, महाराज क्या घाव भरने वाली जड़ी बूटी आ गई? आ गई है, लेकिन जो कहना है जल्दी कहो। ईंधन के कमरे में आग लग गई है। पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमारी यून याओ कैसी हैं? आग बहुत फैल गई है। महारानी और बच्चा अभी भी अंदर हैं। आपके आदेश के कारण नौकर बचाने जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जल्दी जाकर लोगों को बचाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं उन्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। जी। महाराज, मैडम इनने अचानक खून की उल्टी की। कह रही हैं कि उन्होंने बड़ी महारानी को सपने में देखा है और आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। ये बच्चे, यून याओ, तुम जाग गई? बाय यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
बच्चा कहाँ है? अगर मैं नहीं होता तो तुम और बच्चा दोनों स्टोर रूम में जलकर मर जाते। अच्छा हुआ कि सब ठीक है। युन याओ, तुम्हें स्टोर रूम में क्यों बंद कर दिया गया? आखिर क्या हुआ है? कैंगलान ने वह कमीना, क्या वह फिर उस येयुन के पास चला गया? कैंगलान, क्या तुम सच में पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहते और मुझे और बच्चे को जलाकर मारना चाहते हो? युन याओ, तुम और बच्चा मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। ये क्या है? महाराज, गैंगलान, तुम सच में उस औरत की ज्यादा परवाह करते हो? युनावा, तुमने उसे बचाने के लिए रक्त परिवर्तन का प्रतिबंध लगाया। क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी? ये बात उसे मत बताना। वह मोकराला आखिर किस लायक है कि तुम उसके लिए इतना सब कर रही हो, जबकि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूं। पायु, तुम पहले मुझे छोड़ो। गुबायू, रुक जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? लुका युनावा, तुम अब खुलेआम चोरी छिपे में मुझसे छुपा भी नहीं रही। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह छोटी नीच औरत अभी कुछ ही दिन पहले पैदा हुई है और तुम महल में ही दूसरे आदमी से मिल रही हो। तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? मोकाराला, तुम्हें ऐसा कहने का क्या हक है? जब उसकी जान मुश्किल में थी, तुम क्या कर रहे थे? अपनी पश्चिमी उपपत्नी के साथ थे क्या? ये मेरा महल है, येयुन मेरी दूसरी पत्नी है। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या मैं सिर्फ गर्मी में आने वाली कुतिया के साथ हूँ? मोकाराला, तुम कमीने हो। पायु, कुछ बातें हैं जो मैं उससे खुद ही साफ कर दूंगी। तुम पहले जाओ। बुकराला, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सम्राट के सामने जाऊंगी और तलाक की अर्जी दूंगी। कृपया मुझे और बच्चे को बख्श दो। लुका युनावा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा नरक का स्वाद। मैडम, आपने मेरी जान बचाई। श्रीमती यूं, ये यूंगान टावर के नए व्यंजन हैं। अरे मरे, फिर पैसे नहीं है। यूं, ये 300 चांदी के सिक्के तो बहुत कम थे, खेलते खेलते ही खत्म हो गए। साहब को और दे दो। तुम जरा धीमी आवाज में बात करो। पिछली बार अगर तुमने मुंह ना खोला होता तो क्या मुझे उस बूढ़े को मारना पड़ता जिससे मुझ पर कीचड़ उछल जाता? छोड़ो भी, अगर वो बुढ़ा इतनी जल्दी न मरता तो तुम इतनी जल्दी कैसे उपकनिस बन पाती? उपकनिस काफी नहीं है, मुझे तो मुख्य पत्नी बनना है। तब तक हम दोनों को अपार धन दौलत मिलेगा। तुम छोटी नटखट, तुम्हारे पास तो बहुत तरकीबें हैं। लू यूनाओ, इस बार मैं तुम्हें कभी भी उठने नहीं दूंगी।
तुम्हें किसने भेजा? प्रभु मुझे बख्श दो, हमें महारानी ने भेजा था। उसने कहा कि हमने श्रीमती यून के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपवित्र किया तो वह हमें एक बड़ी रकम देगी। बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो बस प्रभु के साथ अच्छे से रहना चाहती थी। प्रभु, श्रीमती को बचा लीजिए। वह दयालु और भोली हैं। अगर मैंने आज महारानी को यह काम करने का आदेश देते न सुना होता तो शायद श्रीमती अब तक। प्रभु, श्रीमती को बचा लीजिए। लू यूनियाओ, तुम अपनी मौत को बुला रही हो? चांगलान, तुम क्या कर रहे हो? लू यूनियाओ, पहले मैं तुम्हारे प्रति बहुत उदार था, इसलिए तुम इतनी बार इतनी उद्दंड हुई। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा था अगर तुमने फिर से एयर पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे परिवार को भी। वो चांगलान, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे परिवार के साथ क्या करोगे? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। पिताजी, आपको और हकीम को क्या हुआ? यूनायाओ, जल्दी अपने भाई को बचाओ, उन्होंने उसकी जुबान काट दी है। हकीम, तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और देखो। पिताजी, मैं अभी आपका इलाज करती हूँ। नहीं, पिताजी बेकार हैं, उन्होंने तुम्हें पीछे खींच लिया। ऐसा नहीं है पिताजी। पिताजी, याओ याओ गलत थी। याओ याओ अब किसी भी बकवास राजकुमार से शादी नहीं करेगी। भविष्य में हमेशा अच्छे से रहना। पिताजी, 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 आप जागो। महाराज, राजकुमारी के पिता का निधन हो गया है। ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें बस कालकोठी में बंद किया था, कोई कैसे मर सकता है? यह लेडी उनकी दासी जियो कुई थी। वो एक सैनिक का भेष बनाकर आई थी। उसने राजकुमारी के पिता के हाथ पैर की नसें काट दी और राजकुमारी के भाई की जुबान भी काट दी। क्या? राजकुमारी अब बेहोश हो चुकी हैं, लेकिन शाही चिकित्सक ने उनका इलाज कर लिया है। शाही चिकित्सक कहते हैं। क्या मतलब है? शाही चिकित्सक कहते हैं राजकुमारी की जीने की इच्छा बहुत कम है, शायद वह आज रात तक जीवित नहीं रह पाएंगी। लू यूनायाओ, उठो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। क्या तुमने सुना नहीं? यूनायाओ, मेरी बात सुनो, तुम्हारा वह हरामखोर अभी भी मेरे हाथ में है। अगर तुमने मरने की हिम्मत की तो मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई है? उस हरामखोर को मेरे पास लाओ। यूनायाओ, अगर तुम उसे जीवित देखना चाहती हो तो तुम्हें भी जीवित रहना होगा, नहीं तो मैं उसे शांति से नहीं रहने दूंगा। यूनायाओ, मालिक ने मेरी जान बचाई। एक मिनट, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ मालिक? आपका शुभ नाम क्या है? मैं मो कांगलन हूँ, तुम्हारा पति। मो कांगलान, तुम नरक में जाओ। मो कांगलान, तुम मर जाओ। तुम मुझे मारना चाहती हो? तुमने मेरे पिता को मार डाला, मेरे भाई को गूंगा बना दिया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
लो यो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अच्छे से जियो। अगर तुम्हें जरा भी कुछ होता है, तुम्हारे परिवार के लोग निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। चेनलियन। महाराज, ये वही है जो आपके 12वें जन्मदिन पर राजमाता ने खुद आपके लिए मांगी थी, जीवन रक्षक गोली। क्या आप सच में? चुप हो जाओ। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना है? तुम क्या कर रहे हो? लो यो तुम्हारा जीवन मेरा है। जब तक मैं तुम्हें मरने नहीं देता, तुम मर नहीं सकती। मो कैंगलान, तुम कमीने इंसान, अपनी रखेल को बढ़ावा दिया, यूयो के पिता को मार डाला। क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? तो मुझे ये कहने की हिम्मत करो, गुबरियो, किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? कोई पुराना दोस्त, कोई दोस्त, या उसके कई प्रेमियों में से एक? मो कैंगलान, यूयो तुमसे इतना प्यार करती थी, वह तुम्हारे लिए बदलने को भी तैयार थी। तुम वास्तव में लायक नहीं हो। क्या बदलना? मैंने बादशाह से हुक्म मांगा है, अगर यह अभियान सफल रहा तो वह मेरी एक शर्त मान लेंगे। तब बादशाह तुम्हें और क्लाउडियाओ को तलाक दे देंगे। सोचो भी मत। तुम मेरी बात सुनो, अगर क्लाउडियाओ और बच्चे को जरा भी चोट आई तो मैं तुम्हारे मो किंग हाउस को खून से रंग दूंगा। तो करके देखो। महाराज, महाराज, यूं मैडम की तरफ से वो आत्महत्या करने की धमकी दे रही हैं। आप जल्दी जाकर देखें। मैडम, ये मेरी गलती थी। मैंने महारानी के पिता और भाई को नुकसान पहुंचाया। आप मुझे ही सजा दें। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। हमें साथ मिलकर सजा मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? महाराज, आप लिटिल कोई को दोष मत दो। ये सब यूं एयर की गलती है। यूं एयर, खुद को दोष मत दो। लिटिल कोई एक वफादार नौकरानी है, वो सिर्फ तुम्हें प्यार करती थी, इसीलिए उसने गलती की। मैं उसे सजा नहीं दूंगा। महाराज, जब बड़ी बहन ठीक हो जाएंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगने जाऊंगी। यू एयर, तुम इतनी दयालु हो, मुझे विश्वास है कि क्लाउडिया तुम्हें जरूर माफ कर देगी। पिताजी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम आधे महीने तक बेहोश पड़ी रही, मैंने पिताजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी है। हत्यारा अभी तक नहीं मिला। तुम्हें ये अपने मन से करने का क्या अधिकार है? क्या ये तुमने किया है? मैंने नहीं, ये नर की नौकरानी चाओ चुई ने किया है। एक नौकरानी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये निश्चित रूप से ये येन है, ये निश्चित रूप से उसने किया है। मैं उसे मारने जा रही हूँ। पहले तुमने ही किसी को ये नर को फंसाने के लिए भेजा था। शाओ चुई ने जो किया वो तो बस अपने मालिक की रक्षा करना था। मुकांगलान, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से थी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? काश मुझे पहले पता होता। काश तुम्हें पहले पता होता तो तुम गुबायु को चुनती, है ना? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अब पूरी तरह से मुझसे तलाक लेने के बारे में सोच रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा छोटा भाई और वो नाजायज औलाद दोनों मेरे कब्जे में है। जब तक मैं ऊब न जाऊं, तब तक तुम सपना भी मत देखना। मुकांगलान, काश मुझे पहले पता होता, तब मैं तुम्हें बचाती ही नहीं। अगेन माफा करना, ये बहन की गलती थी, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। दीदी अभी तुम्हें पिताजी के पास ले जाएगी। घुटने टेको। ओके, ये बहन की गलती थी। पिताजी चले गए।
हाँ माँ। यहाँ यार, क्या तुम सच में उस मोर राजा से शादी करने वाली हो? हाँ माँ। पिताजी वही मेरे जीवन बचाने वाले हैं, जिन्हें मैंने पहचाना है। आपकी बेटी उनसे ही शादी करेगी, किसी और से नहीं। हाँ 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 हाँ, सोचा नहीं था। जो गोभी मैंने इतने सालों तक पाली थी, उसे वो आदमी ले गया। पिताजी आपको क्या लगता है कि मैं खुश रहूंगी? मेरी बेटी जरूर रहेगी। हाँ माँ। कोई बात नहीं हकीम। हकीम दीदी ठीक है। पिताजी जब बड़ा बदला ले लिया जाएगा, आपकी बेटी आपसे मिलने आएगी। तुम फिर क्या चाल चलना चाहती हो? वॉकिंग लान, या तो तुम ये येन को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं वो वांगफू में ही मर जाऊंगी और पूरी दुनिया को बता दूंगी तुम्हारे नौकरानी को लाड़ प्यार और पत्नी को त्यागने का कांड। तुम्हारी क्या हैसियत है कि मुझसे शर्तें रखो? तुम्हारे पास एक और विकल्प है। अलगाव पत्र पर हस्ताक्षर करो और उसके बाद से मैं आजिन को लेकर चली जाऊंगी। फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो इतने समय से ये सब उस हरामजादे के लिए था। लो यू नाउ, मैं अभी तक नहीं उबा हूं। मत सोचो। नहीं उबा? तुमने मेरा पेट चीर कर बच्चे को निकाला, मेरे पिता और भाई को मार डाला। ये सब अभी तक तुम्हें नहीं उबा? वो सब तुम्हारी करने का फल था। अगर तुम मेरे जैसी दयालु होती तो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता? वो दयालु? वो किंगलैन, तुम सचमुच अंधे हो। लो यू नाउ, मैंने सुना है कि तुम्हारा छोटा भाई बचपन से ही स्वस्थ नहीं था। क्या तुम्हें लगता है वो वैसी यातना सह पाएगा जैसी तुमने पहले से ही है? वो किंगलैन, अगर तुमने आजिन को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन। क्या ये लियो यूनाओ कमीनी अभी भी जिंदा है? प्यारी, अगर मुझसे पूछो तो एक रखेल बनना भी बुरा नहीं है। वैसे भी राजकुमार मोह उसे पसंद नहीं करते, तो सारी शानो शौकत और दौलत क्या वो सब तुम्हारी नहीं होगी? क्या तुम बेवकूफ हो? केवल मुख्य पत्नी का पद ही अपरिवर्तनीय होता है। मैंने पहले ही उस राजकुमार से कई बार बात की है, लेकिन वो बिल्कुल बेअसर रहे। इसका मतलब है कि लियो यूनाओ उनके दिल में अभी भी कुछ जगह रखती है। पिछली बार हमने इतनी शानदार चाल चली थी, फिर भी उसे खत्म नहीं कर पाए, बल्कि उसका वह बूढ़ा बाप उसकी जगह मर गया। अगर वो मर नहीं सकती तो मैं खुद ये करूंगी। ये पाउडर पश्चिमी क्षेत्र के सबसे विषैले बिच्छू राजा द्वारा बनाया गया है। पानी में घुलने पर यह रंगहीन और गंधहीन होता है। इसे पीने के आधे घंटे के भीतर इंसान खून के तालाब में बदल जाएगा। जब मैं पहली बार आई तो मैंने इस कमीने को दरवाजे पर चोरी छिपे सुनते हुए देखा। छोटे भाई ने अभी क्या सुना? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारी जीभ हमने काट दी थी, अब चाहकर भी बोल नहीं सकते हो। तुम जानवर मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? काश मैंने तुम्हारी जीभ नहीं काटी होती, बल्कि सीधे तुम्हारा सिर ही काट दिया होता। फिर भी मुझे घूर रहे हो? फिर से घूर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आंखें नहीं फोड़ सकती? अजिम, अजिम क्या तुम वहाँ हो? अजिम वहाँ है क्या? तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरे भाई अजिम को देखा है? राजकुमारी, मैंने किसी अजिम को नहीं देखा है। तुम कहीं और जाकर ढूंढो।
ये जड़ी बूटियां मिलाने से वो आज रात अच्छी नींद सो पाएगी। महाराज महाराज, राजकुमारी का भाई डूब गया है। क्या? ये क्या हुआ? नौकरों ने बताया कि राजकुमारी का भाई आज झील के किनारे घूम रहा था और गलती से पैर फिसलकर पानी में गिर गया। उसकी जुबान भी नहीं थी, इसलिए। अजन, दीदी जानती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? तुम पानी में सबसे अच्छे हो, कैसे डूब सकते हो? योनियाओ, हट जाओ। अजन, तुम जरूर थके हुए हो। दीदी तुम्हें कमरे में सुला देगी। लू युनियाओ, जिन मर चुका है खुद को धोखा मत दो। मुझे छोड़ो। अगर तुमने ये यून को ऐसा करने की इजाजत न दी होती तो मेरा अजन आज ऐसा नहीं होता। लू युनियाओ, मुझे तुम पर दया नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता और भाई क्यों मरे? तब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से। जाओ। कांगलैन, मुझे बस लगा था कि शाही माँ की मौत में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब मैं जांच करने गई तो मुझे बेहोश कर दिया गया। मेरा विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये झूठ हो सकता है? चेनलियन, शाही चिकित्सक ने जांच कर ली है। वह एक कामोत्तेजक दवा थी। लू युनियाओ, तुम्हारे पास और क्या सफाई है? ये वास्तव में मैं नहीं थी, मेरा विश्वास करो। आज से इसे कालकोठरी में डाल दो। मेरे आदेश के बिना इसे बाहर मत निकालना। शाही माँ ने मुझे जो दिया था। तुम इसके लायक नहीं हो। मोकांगलैन, ठीक है, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, क्या तुम 10 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे? गीता, गीता, आलन, तुम काफी समय से यहाँ नहीं आए हो। हाल ही में बहुत सारे काम दव। गीता, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? तबीयत तो काफी बेहतर है, बस मन थोड़ा अकेला है। गीता, आज दिन लुना याओ कच होता भाई पानी माइन गिर गया था, तुम वहीं थे। तुमने सच माइन मुझे पारशा किया माइन किया, गीता किया। इस स्वभाव को दूसरे नहीं जानते। क्या महाराजा भी नहीं जानते? यह मेरी गलती है। मैं भी एक पाल के लिए भटक गया था। महाराज, पुरानी महारानी के शोक का समय 3 साल बीत चुका है। क्यों न आज रात हम। गीता, मैं तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी पूरे जिंदगी रक्षा करूंगा। अगर किसी दिन तुम्हें कोई मनपसंद व्यक्ति मिल गया तो मैं तुम्हें वादे धूमधाम से विदा कर दूंगा। लेकिन मेरा मनपसंद व्यक्ति तो। महाराज, महारानी के साथ कुछ हो गया है। गीता, मैं पहले जाकर इसने बताता हूँ, तुम आराम करो। मोकांगलन, तुमने इन 3 सालों में मुझे छुआ नहीं। क्या यह लुयुनायाओ की वजह से है? लो क्यों नहीं आओ? तुम कब तक ये पागलपन करती रहोगी? तुम्हारे भाई का शव तो सह चुका है, तुम उसे अभी तक धरना क्यों नहीं रही हो? क्या ये तनाना है या सबूत मिटाना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी येनर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने मेरे पिताजी को भी मारा था। अगर ये एक जान के बदले एक जान है तो ये कर्ज भी चुका दिया गया है। तुमने आप चीन को क्यों मारा? ये चांदी की सुई तुम्हारे पास क्यों है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से अपने भाई को दंडा दो। मेरे महल का महाक मत बनने दो। मोकांगलन, इस समय भी तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें 10 साल के बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लो क्यों नहीं आओ? तुम ठीक से बात करो। ये राजा नहीं सुनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैंने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर ये येन को मारूंगी, मेरे निर्दोष पिता और भाई का बदला लेने के लिए?
राजकुमार, आप ठीक तो है ना? लू यूने आओ। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता को खोने के बाद बुरा महसूस करने की छूट दी थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या आपको विश्वास नहीं कि आप बच्चे को मार देंगे? तुम मो कांगलान, तुम्हारे पास सिर्फ बच्चा ही एक कमजोरी है। जिस दिन अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास कोई कमजोरी नहीं होगी। तब मैं तुम्हें और ये यून को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। पागल पागल, सब के सब पागल हो गए। चेन लियान, इस पागल औरत को काल कोठरी में डाल दो। पति की हत्या का अपराध पारिवारिक नियम से निपटाया जाएगा। राजकुमार, राजकुमारी अभी बहुत कमजोर हैं। अगर हम उन्हें यातना देते हैं तो शायद। चुप रहो, वरना तुम उसकी जगह लो। लू यूने आओ। मैं तुम्हें बता दूंगा मुझे चोट पहुंचाने की कीमत। राजकुमारी, सच कहूं तो राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस तुम्हें थोड़ी नरमी दिखानी है। चेन लियान, तुम इसे प्यार कहते हो? राजकुमार आमतौर पर जो करते हैं वह थोड़ा। खैर, ये सब छोड़ो। मैं तुम्हें छोटी राजकुमारी को लाकर देता हूँ। चेन लियान, तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? नौकरों ने ठीक से ध्यान नहीं रखा। मुझे लगता है बच्चे को उसकी माँ के पास रखना ज्यादा सही है। और वैसे भी राजकुमार उसे पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं, तुमने बस सच कहा है। ये रिपेयरिंग क्रीम है, इसे प्रभावित जगह पर लगाओ। 7 दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। बच्चे, मुझे माफ करना। तुम्हारी माँ बेकार है। तुम्हारे नाना जी का और मामा जी का बदला नहीं ले सकती। राजकुमार, आपके आदेशानुसार छोटी राजकुमारी और दवा दोनों पहुंचा दी गई हैं। चेन लियान, तुम्हें कितनी बार कहा है उसे राजकुमारी मत बुलाओ और उस नीच को भी राजकुमारी मत कहो। राजकुमार, तो आप सीधे राजकुमारी को क्यों नहीं बताते कि छोटी राजकुमारी को भेजा गया है? डर है कि वह कुछ गलत ना सोच ले। और यह दवा। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। कुछ बातें तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है। जो तुम्हें जांचने को कहा था उसका क्या हुआ? शाही वैद्य ने शव परीक्षण किया है। कहते हैं कि इस राजकुमारी के भाई की मौत का कारण सिर की हड्डी में घुसी एक गहरे लोहे की सुई थी। सच में ऐसा था? कोई आश्चर्य नहीं कि लू यूयाओ हर दिन मुझसे लड़ने मरने पर उतारू रहती है, लेकिन वह सुई तो मेरे पास थी। राजकुमार, आपको याद नहीं है, जिस दिन राजकुमारी को बंद करके रखा था उस घर में आग लगी थी। आप सुई लेकर दूसरी मैडम के पास गए थे। तुम कह रहे हो वो सुई यूनेर के कमरे में रह गई थी? नौकरानियों के अनुसार जिस दिन राजकुमारी का भाई डूबा था, किसी ने देखा था नौकरानी शिया ओकुई चुपके से सुई का डिब्बा लेकर बाहर गई थी। फिर से ये नीच नौकरानी, उसकी जान लेने का समय आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सच में दूसरी मैडम थी? चुप रहो, यूनेर ऐसी नहीं है। चलो दूसरी मैडम के कमरे में चलते हैं। गीता, गीता, जल्दी वैद्य को बुलाओ। गीता, कैसा महसूस कर रही हो? कालन भाई, गीता आपसे माफी चाहती है। गीता, आखिर क्या हुआ है? आज छोटी कुई ने आकर मुझसे सच्चाई बताई कि उसी ने यूनियाओ बहन के भाई को मारा था। मैं गुस्से में उसे 2 बातें कह दी, पर किसे पता था कि वो इतनी जल्दबाजी में आत्महत्या करने वाली थी। जब मैं और वो लड़ रहे थे, उसने चाकू से मेरी कलाई काट दी। मैं उसे रोक नहीं पाई और यूनियाओ बहन से भी माफी चाहती हूँ। ठीक है गीता, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसके अलावा तुम्हें खुद भी गलती से चोट लगी है। अब जब हत्यारा मर चुका है, तुम अपनी चोट का ध्यान रखो। सालन भाई, क्या आप मुझसे नाराज होंगे? ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुमसे भला क्यों नाराज होऊंगा? इसके अलावा लू यून याओ ने इतनी सारी बुरी हरकतें की, ये तो बस उसकी लू परिवार का कर्मफल है। कंगलान भाई,
आखिर ये छोटी हुई तुझसे की गलती थी। कल सुबह मैं जाकर युन्नाव दीदी से माफी मांग लूंगी। ठीक है, हमारी यूनियन कितनी दयालु है। मैडम मैडम, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है? डरने की क्या बात है? रानी ने अपने भाई के सिर पर वो चांदी की सुई ढूंढ ली है और लगता है राजा को भी पता चला। क्या? मैं भूल ही गई थी कि उस औरत को दवा आती है। अब क्या करें? अगर राजा को याद आ गया कि चांदी की सुई हमारे कमरे में गिरी थी तो हम खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मुझे तो मैडम आपकी चिंता हो रही है। अगर राजा धागे से गांठ तक पहुंच गए और सुराग मिल गया, उन्हें पता चला। मैडम आप नौकर तो नौकर ही होता है, मुसीबत आने पर बिल्कुल भी सोच समझ नहीं होती। यूनेर, तरीका और भी माहिर होता जा रहा है। अब हम राजा के सामने एक अच्छा नाटक करेंगे। बहन, तुम्हारा गाना अभी भी उतना ही मधुर है, बस अफसोस की बात है, आवाज में थोड़ी कड़वाहट आ गई है। लगता है तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मोंगलान को फिर भी नहीं पा सकी, है ना? वरना क्यों तुम मेरे यहाँ भौंकने आती? लू युनैया, मुझे तुम्हारा ये अहंकारी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम नहीं जानना चाहती तुम्हारा भाई कैसे मरा? मुझे पता है, शाओके मर चुकी है। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ? सिर की हड्डी में सुई चुभोने वाला असल व्यक्ति मैं थी। उस समय तुम दरवाजे के बाहर थी। वो तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर पकड़ना चाहता था और मैंने बस आधी ताकत लगाई और उसकी सांसें रुक गईं। या यून, तुम कभी शांति से नहीं मरोगे। तुम कभी शांति से नहीं मरोगे। लू युनयाओ, मुझे तुम्हारा ये रूप देखना बहुत पसंद है। मुझे वापस जाना होगा। कंगलान भाई अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये यून, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। अजन, महाराज, आप यहाँ कैसे पधारे? सारा महल मेरा है, मुझे कहाँ जाना है? क्या तुम्हें बताना पड़ेगा? टेन लियान ने अधिक बोल दिया। क्या वह हाल ही में इतनी शांत रही है? प्रहरियों के अनुसार महारानी हाल ही में यहीं रही हैं और ज्यादा हिली डुली भी नहीं है। लू यूनाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझसे कोई और चाल चलने की कोशिश मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे मन में कुछ और है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। गड़बड़ है, जल्दी दरवाजा खोलो। महाराज, ये अब क्या करें? अब ज्याओ कोई मर चुकी है, वो मेरे पास नहीं आई, तो वो शायद दूसरी यूनर, मालकिन। जल्दी चलो। तू ही है ना नई नौकरानी? सामान रखकर जा सकती है। ओह, तू तो कुत्ती है। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? लो युनयाओ, तुम बाहर कैसे आ गई? मैं वैद्य गोत्र की देवी हूँ, तो पहरेदारों को बेहोश करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, है ना? तुम क्या करना चाहती हो? तुमने मेरे पिताजी को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरी सास को मारा, फिर भी तुम्हें मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया, कंगलान भाई तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब उसकी परवाह है? अभी तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों नर्क में जाओ। तो क्या तुम्हें अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है? उसे जन्म देना मेरी एकमात्र गलती थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं खुद उसे लेकर अपने पिताजी से मिलने जाऊंगी। ये तो पागल हो गई है। रुक जाओ, रुक जाओ। गेनर, गेनर, लू यूनयाओ, तुम मौत को दावत दे रही हो। मैंने पहले ही एक चाल चली थी। ये चीज मेरे वैद्य समुदाय का अनूठा अस्तिक क्षारक चूर्ण है। ये तो तुम्हारे जैसे अंधे और दिल से बहरे के लिए था, पर अब लगता है इसके लिए भी ठीक रहेगा। कंगलान भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से गेनर को बचाओ। गेनर,
तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें ठीक कर दूंगा। चेन लियन, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से इस कमीनी को कालकोठरी में डालो। जी हुजूर। चांगलान भाई, क्या मैं अंधी हो जाऊंगी? गेनर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। गेफुरन का जहर बहुत अजीब है। यह खून में घुल गया है। इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी चिकित्सा कला पूरे शाही महल में सबसे बेहतरीन है। कृपया आप जरूर कोई तरीका निकालें। यह पहले जब मैं लोगों से मिला करता था तो मैंने एक अजीब कला के बारे में सुना था जिसका नाम अतीन्द्रिय दृष्टि कला है। विचित्र नेत्र कला। इसमें एक व्यक्ति की आंखें निकालकर दूसरे व्यक्ति की आंखों के ऊपर रख दी जाती हैं। लेकिन महाराज, मैंने बस इसके बारे में सुना है, कभी इसे करके नहीं देखा है। कृपा करके चिकित्सक मुझे इसकी पूरी जानकारी बताएं। रही बात प्रक्रिया की, तो वो मैं खुद ढूंढ लूंगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्या ये चांगलान भैया है? हाँ, मैं ही हूँ। यूनेर, तुम्हारी आंखों को चोट लगी है तो ज्यादा हिलना डुलना मत। चांगलान भैया, मैंने अभी अभी वैद्य जी की बातें सुनी। क्या मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी? नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी आंखें ठीक करवाऊंगा, तो अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। दरअसल यूनियर को अपनी आंखों के न देख पाने का अफसोस नहीं है, बल्कि अब से मैं चांगलान भैया का चेहरा रोज नहीं देख पाऊंगी। मन में थोड़ी निराशा है। यूनेर, वैसे चांगलान भैया, आप बहन को बिल्कुल भी दोष मत देना। वो बस थोड़ी जल्दबाजी में थी और सही से संभाल नहीं पाई, तभी ऐसा हुआ। यूनेर, तुम अभी भी इतनी समझदार हो, लेकिन जो गलती करता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे उसने तुम्हारी आंखें छीनी, मैं वैसे ही उन्हें वापस लाऊंगा। लगता है मैं भी कुछ दिन और नहीं जी पाऊंगी। बस एक कदम दूर थी और मैं तुम्हारे नाना और मामा का बदला ले लेती। लू यूनियाओ, तुम फिर क्या चाल सोच रही हो? क्या तुम मुझे मारने आए हो? नहीं, तुम्हें सीधे मारना कितना बेजार होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये निष्ठुर औरत जिंदगी से भी बदतर मौत मरे। महाराज, सब तैयार है। कोई आओ, इस नीच बच्चे को नीचे ले जाओ। तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाले हो? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तुमने यूनियर की दोनों आंखें फोड़ दी, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक जोड़ी आंखें ढूंढूंगा बदलने के लिए। वो अभी इतनी छोटी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें ये पहले से पता होता तो ये सब क्यों किया होता? तुम्हारे कमीने बच्चे की जान जान है और मेरी यूनियर की जान जान नहीं है क्या? उसकी मौत उसी की करनी थी। उस पर 3 लोगों की हत्या का आरोप था। क्या मुझे उसे नहीं मारना चाहिए? लुकुनैया, झूठी कहानियां गढ़ने में तुम्हारी ये महारत थिएटर में न होना वाकई अफसोस की बात है। रुको, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर सचमुच आंखें निकालनी हो तो मेरी निकालो। ये तो तुम्हारी अपनी मांग है। महाराज, मैं चलता हूँ। महाराज, यदि आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए तो कृपया मेरी बेटी मुझे वापस दे दे। उस कमीनी में ऐसा क्या है कि तुम्हें उससे इतना लगाव है? उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती? वो मैं और मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति था। हमने मिलकर उसे जन्म दिया। मैं निश्चित रूप से उसकी रक्षा जीवन भर करूंगी। अच्छा अच्छा, तुमने आखिरकार सच कह दिया। मान लिया कि वो बच्चा तुम और उस व्यभिचारी के हैं। क्योंकि तुम अपनी पवित्रता की परवाह नहीं करती, तो फिर अब तुम मेरे शाही महल में यूं ही नहीं रह सकती। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा याओशी जनजाति क्या हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देता? क्योंकि तुम इतनी आत्म तिरस्कृत हो, तो मैं तुम्हें युहान लॉ भेज देता हूँ। वहाँ खूब आनंद उठाओ। यहुआन लो? वो राजधानी का सबसे प्रसिद्ध वेश्यालय नहीं है क्या? बिल्कुल सही, तुम वेश्यालय जाओ और इतने सालों में जो कुछ भी तुमने मेरे शाही महल में खाया पिया है वो सब मुझे वापस चुकाओ। ये आंखें सचमुच कितनी ही सुंदर हैं। अच्छा, अब जरा गंभीर हो जाओ। लगता है राजकुमार आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो राजकुमारी की आंखें आपको देने को तैयार हो गए, ऐसे में तो मुझे भी जलन होने लगी है। आप जल्दी मत कीजिए। जब मैं राजकुमारी की गद्दी पर बैठ जाऊंगी और फिर उस मोकांगलान को मरवा दूंगी, तब राजमहल की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। सुना है मोकांगलान ने लू युनयाओ को वेश्यालय भेज दिया है।
सच में तो मेरा दुख व्यर्थ नहीं गया, पर भले ही वह वेश्यालय चली जाए, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। ठीक है, सब आपकी मर्जी। यूनेर, क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। गिरवा, ये क्या हुआ? ये सब इस बेवकूफ नौकर की गलती है। उसने मेरे जेड हेयरपिन को तोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि क्या हो गया। क्या ये सिर्फ एक हेयरपिन के लिए है? महाराज, ये कोई साधारण हेयरपिन नहीं है। जब मैं पहली बार महल में आई थी तब आपने मुझे ये दिया था। मैंने इसे बहुत संजो कर रखा है। गिरवा, मेरी बच्ची, 2 दिन बाद जब पश्चिम से नए उपहार आएंगे, मैं तुम्हें 2 और चुनकर दूंगा। जल्दी यहाँ से जाओ। रुको, महाराज, क्या हुआ? अपना सिर ऊपर उठाओ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस महल में कभी नहीं देखा है। महाराज, मैं अभी कुछ ही दिन पहले आया हूँ, शायद आप मुझे पहचानते नहीं होंगे। महाराज, मेरी आंखें थोड़ी दुख रही हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आदमी को बुलाओ, उसके कपड़े बदलवाओ, आज से उसे ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराओ। तुम मना क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मैं बस तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। क्या ये सच नहीं है कि जब मैं पर्याप्त पैसे कमा लूंगी तो तुम्हें छोड़ सकती हूँ? जब ये कुछ दिन बीत जाएंगे, मैं पूरी तरह से। आदमी को बुलाओ, श्रीमान वांग को बुलाओ। महाराज, ये श्रीमान वांग तो शहर में मशहूर कामुक व्यक्ति हैं। इनके तरीके बहुत ही क्रूर हैं। जल्दी बुलाओ उसे। जी हुजूर। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई? आज रात तो मजे ही मजे हैं। महाराज, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? नहीं, उसे पहले थोड़ी मुसीबत झेलने दो। छोटी लड़की, मैंने तुम्हें 500 चांदी के सिक्कों में खरीदा है। आज रात तुम्हें मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। नहीं महोदय, मैं तुम्हें कितना भी पैसा वापस कर दूंगी, दुगुना या तिगुना भी चलेगा। कृपा करके मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? मैंने तुम्हें अपने पैसों से खरीदा है, मुझे तुम्हें जाने देना असंभव है। मुझे छोड़ो, मुझे मत छुओ। मो कांगलान। महाराज, क्या हमें वापस जाना चाहिए? राजमहल वापस जाओ। मुझे छोड़ो। यूनयाओ, यूनयाओ, क्या तुम ठीक हो? क्या ये तुम हो, मो कांगलान? यूनियाओ, यूनियाओ, तुम दिखो। यूनियाओ, मेन हून, परभा। परभा, तुम वापस आए गए। मुझे माफ करना, मेन डर से आया। गुबाइयो, तुम्हारी वजह से मेन जीत गया और विजय होकर लौट आया। मेन सम्राट से पहले हाय अनुरोध कर दिया हाय, अगर ये युद्ध जो सफल रहा तो वो हम मेरी एक शर्त मानेंगे। तब मेन सम्राट से तुम और दुनियाओं को अलग करने की अनुमति मांगूंगा। तो तुम इस बार क्या करने आए हो? खाए डारगे। गुबाइयो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो चलो देखते हैं। यून्याओ, मैं अभी सम्राट से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। मो कैंगलिंग तम मुझे छोटू, मेन तम से नफरत करती हूँ। मुझे से नफरत करो जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे पास अपनी गुलाबी के लिए दुखी होने के लिए ढेर सारा समय होगा। इसका क्या मतलब है? जरा सोचो, कौन सा सम्राट चाहता है कि उसका सेनापति इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे ही पीछे छोड़ दे? मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने पिता सम्राट को यह समझाया कि एक बार जब जनरल गू बड़ी जीत हासिल करके लौटेंगे तो सेना में उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा के साथ वो हमारे दवाई साम्राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं।
तुम कमीने, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे करोगे तो वो मर जाएगा। वो नहीं मरेगा, बस एक क्षण और उसकी ढाल उतार दी जाएगी। वो एक आम आदमी बन जाएगा। क्या तुम भी यही चाहती हो कि वह जीत कर लौटे और पिता सम्राट से गुजारिश करे कि तुम्हें उससे बदल दिया जाए? तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम्हें और ज्यादा खुशी नहीं होगी? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें उसके साथ जाने देना, किसी और आदमी के साथ अपना बाकी जीवन बिताना, मेरी माँ का बदला मैं एक पल भी नहीं भूलूंगा। Why you? मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बधाई हो, राजमहल में नई खुशी आई है। आपको संतान होने वाली है। वैद्य जी, क्या आप सच में पुष्टि करते हैं कि ये एक बच्चा है? मैंने इतने सालों तक चिकित्सा की है, कभी गलत निदान नहीं किया। महारानी, ये अच्छी खबर महाराज को बता सकती हैं। अब मैं विदा लेता हूँ। अरे अरे वैद्य, वैद्य, आपने हमारी महारानी के लिए इतनी मेहनत की है, आप एक कप चाय पिए बिना हम आपका सत्कार कैसे न करें? तो बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करना वैद्य, अगर किसी को दोष देना है तो वह आपकी अत्यधिक कुशल चिकित्सा पद्धति को दोष देना है। व्यक्ति तो मर गया, लेकिन हर कोई जानता है कि वो यहाँ मेरे पास आया था। ये सब कैसे समझाया जाए? चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चे को अच्छे से जीवित रखना है। क्या तुमने सुना कि वैद्य जंग ने कल घर पर आत्महत्या कर ली? ऐसा नहीं हो सकता। कल ही तो उन्होंने दूसरी मालकिन की नब्ज जांची थी। सुना है कि जुए के कर्ज की वजह से उन्हें मजबूर किया गया था। कितना अफसोस है, वैद्य झंग तो स्वभाव से बहुत अच्छे थे। आज रात तुम्हें ही राजकुमार को काबू करना है। मैं पहले कपड़े बदलने जाती हूँ। क्या यूं ने यही मिलने को नहीं कहा था? इतनी देर हो गई है, वो क्या करने बाहर आई है? मुझे माफ करना, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ढूंढने निकली थी। क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम्हें कोई दवा दी गई है? इतनी हिम्मत किसकी हुई? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या यहाँ आसपास कुछ छिपने की जगह है? मैं सुई लाई हूँ जो तुम्हें जहर से बचा सकती है। पहले तुम बैठो, मैं तुम्हें जहर से बचाती हूँ। मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ करना, मैंने अस्थायी रूप से तुम्हारी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को बंद कर दिया है। आधे घंटे में तुम अपने आप उठ जाओगे।
तभी मैं सोच रही थी कि वो कल रात क्यों नहीं आया था। पता चला कि वो इस नीच औरत से मिलने आया था। नहीं, ये सही नहीं है। लगता है उन्हें एक दूसरे की पहचान नहीं पता। गिर। महाराज है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? महाराज, कल रात आप बहुत आक्रामक थे। गिर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर जिम्मेदारी दूंगा। वो आखिर कौन है? तुम कौन हो? लो यूने आओ। देखो तुम क्या बन गई हो। ये कैसी बदसूरत हालत है। जब तुम अपनी देखभाल नहीं कर सकती तो बच्चों की देखभाल कैसे करोगी? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि मैं कांगलान भैया के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा तुम अपने नाजायज बच्चे के साथ निकल जाना। ऐसा है तो मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। मो कांगलान, तुमने अपनी पूरी जिंदगी चालाकी से बिताई, अपने ही बच्चे को ठुकरा दिया और अंत में दूसरे के बच्चे से खुद को धोखा दे रहे हो। ये तो सच में एक मजाक है। मैं क्या करूँ? लुई या ओजडी जाति की संतनी है। उसने मेरी नाड़ी पकड़ी, वो सब कुछ जान गई होगी। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम्हें इस बात की गंभीरता का पता है? ऐसे समय में तुम अभी भी हंस सकते हो। अरे पत्नी जी, आप अपने गर्भ को खतरे में मत डालिए। मो कांगलैन ने कबलो युनयाओ की बातों पर विश्वास किया है। वे तो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। अगर तुम्हें चिंता है तो मैं उसे वैसे ही निपटा दूंगा जैसे उस मरे हुए शाही चिकित्सक को निपटाया था। मैं उसे खत्म कर दूंगा। जल्दी जाओ और करो। ठीक है, ठीक है। लुइन याओ, किसने तुम्हें अपनी माँ के स्मारक समारोह पर कमल के दिए रखने की अनुमति दी? ओह, अगली बार ऐसा नहीं होगा। पहले तुम हर बात पर बहस करती थी, आज ये क्या हुआ? महाराज मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं? वैसे भी मैं कुछ भी कहूँ आप मानेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुम झूठ बोलती हो। लू यूनयाओ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या महाराज को गंदगी पसंद नहीं? तो मेरे यहाँ का पानी आप भी मत पीना। तुम लू यूनयाओ, तुम सच में प्यार से बात नहीं मानती तो फिर सजा भुगतो। माँ, अगर आप यहाँ होती तो उसे मुझे ऐसे परेशान नहीं करने देती। वो गर्भवती है। वो गूंगा आदमी। अब क्या करें? क्या राजकुमार और लू यूनेओ मिले थे? अरे बहू, बच्चे का ध्यान रखना। मैंने सब सुना है। उस लू यूनयाओ ने कुछ भी नहीं कहा। तुम उसे जहर देने नहीं गई थी क्या? वो अभी भी जिंदा कैसे है? मैंने भी नहीं सोचा था। उसने आखिर में नहीं पिया। नहीं पिया? तुम बेकार। तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हुआ। बहू, तुम अपने बच्चे की चिंता मत करो। बहू, बेकार, सब बेकार है। तुम्हारे पेट में ये नाजायज बच्चा आखिर किसका है? मैंने तुमसे इतनी अच्छी तरह से व्यवहार किया, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। राजकुमार, राजकुमार, मैंने गलती की। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है
एक एक करके वापस लूंगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दे दीजिए। राजकुमार, राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। कोई भी मेरी धन और ऐश्वर्य को नहीं रोक सकता। लू यूनाओ भी नहीं और तुम भी नहीं। किंशु, माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम्हें उठाकर चखाती हूँ। किंशु, किंशु, अरे दीदी, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? छोड़ो, तुम क्या करने आई हो? अभी अभी दीदी की बेटी को देखा था, जरूर तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस करनी है। किंशु कहाँ है? यहाँ है। ये तो खाने का डिब्बा है, तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? सुना है दीदी को ब्रेस्ट पोर्क बहुत पसंद है। छोटी बहन ने विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्रों से एक बावर्ची ढूंढा है, दीदी के लिए ये व्यंजन बनाया है। अगर तुम्हारी बेटी लगातार रोती और चिल्लाती ना, तो छोटी बहन बहुत पहले आ जाती। कमबख्त, तुमने मेरी बेटी को। तुम चखो, ये संकोच मत करो, जल्दी खाओ। ये तुम मर जाओ। नहीं नहीं यूनर, राजकुमार, मैं अभी वैद्य के पास जाता हूँ। बेकार है, जहाँ मैंने सुई लगाई थी। आधी जान बचना भी बहुत है। तुम डायन, इस बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चेनलियान, इसे कालकोठरी में डाल दो, कड़ी यातना दो। यूनर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए वैद्य को बुलाने जाता हूँ। कोई है? चेनलियानो जी क्या तुम मुझे किंगर का शव ढूंढने में मदद कर सकते हो? महारानी साहिबा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो छोटी राजकुमारी, क्या वो ठीक से वहां लेटी नहीं है? अरे बाप रे। महारानी साहिबा, आप देखें। तो ऐसा था। यून, तुम जाग गए। राजा जी, बच्चा। यून, बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बस रसोई में बनी हुई रेड कुक्ड पोर्क देखी थी, दीदी के लिए थोड़ा लेके गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे हर तरह से अपमानित करेगी और मेरे बच्चे को भी मारने का इरादा रखेगी। यून, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मैं लू यूनाओ से उसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। यून, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। बच्चा, ये मान लो कि उसने तुम्हारी माँ के लिए रास्ता बनाया है। युन, युइंग, बच्चा, नहीं बचा। तुम लू यूनाओ के पास क्यों गई थी? मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं उसे जरूर मार डालूंगी। इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। तुमने वैद्य परिवार में जन्म लिया है और फिर भी तुम जान को तिनके के बराबर समझती हो। तुम भी तो एक माँ हो, तुम्हें कैसे इतना दुख हुआ कि एक अजन्मे बच्चे को जान से मार दो? मोकांगलान, वो बच्चा तुम्हारा नहीं था, वो येयू ने मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया था। कितना भी झूठ बोल सकती हो, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है, निर्लज्ज है? मुझे पहले ही पता था कि तुम यकीन नहीं करोगे। अब जबकि ये हो चुका है, जो चाहे कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है। लू यूनाओ, मैंने पहले तुम्हारे प्रति बहुत दया दिखाई थी, इसीलिए तुमने इतनी मनमानी की और जान ली। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मरे हुए बच्चे के लिए अपनी जान दो। ये क्या है? क्या तुम हमेशा चाहते थे कि मेरा नौकर के साथ बच्चा हो, जैसा तुम चाहते हो? ये मेरा और नौकर का बच्चा है। पागल हो गए, पागल हो गए, सब पागल हो गए। और लगता है
मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है बेटा, अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो तुम्हें जन्म देना ही नहीं चाहिए था, ताकि तुम्हें यहाँ दुख न सहना पड़े। मामा जल्दी उठो। मैं देख सकती हूँ। तुम कौन हो? माँ और पिताजी फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अरे बेटा, चलो माँ को थोड़ा और सोने देते हैं। क्या हम उधर खेलने जाएं? ठीक है। बहुत अच्छे। क्या ये सच है? यूनयाओ जागो। परियू, तुम यहाँ कैसे? चेन लियान ने मुझे ढूंढा था, बताया कि तुम खतरे में हो और मुझे तुम्हें लेने के लिए आना चाहिए। महाराज की रानी, अभी महाराज बहुत गुस्से में हैं। मुझे डर है कि बाद में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। क्या तुम पहले जनरल गू के साथ बाहर नहीं जाओगी ताकि बच सको, और जब मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। परियू, तुम्हारा बायां हाथ कहाँ है? मुझे मेरे पद से हटा दिया गया था। पहले सेना शिविर में जिन लोगों को मैंने नाराज किया था उनका बदला लेना सामान्य है। अगर मैं ना होती तो तुम ऐसा कभी ना होते। यूनयाओ, तुम ऐसा बिल्कुल मत कहो। मेरी चोट का तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगा। परियू, तुम पहले बच्चे को लेकर जाओ। मुझे महल में अभी एक और व्यक्ति से मिलना है। कल आधी रात को हम शहर की दीवार पर मिलेंगे। कल मैं रानी को शहर से बाहर ले जाऊंगा। जनरल गू, आपको बस सहायता करनी है। चेनलियन, परियू, आपकी दया के लिए धन्यवाद। इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई निर्दोष व्यक्ति मेरे लिए फिर से घायल हो। लू युनयाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जल्दी मत करो, कल के बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। तुम देखते क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें अक्सर ये बीन के साथ देखकर लगता है कि तुम उसके पेट में पल रहे बच्चे के पिता हो। जब तुम जानते हो तो तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? अरे ओ चुड़ैल, तुम क्या हंस रही हो? मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि तुम्हें किसी ने इस्तेमाल किया और तुम्हें पता भी नहीं चला। यह भी इनके दिल में है, बस उसे अपार धन संपत्ति ही चाहिए। वो बच्चा मुकांगलान के संदेह को दूर करने का उसका सिर्फ एक आखिरी हथियार था। बकवास। मेरी येर मुझसे इतना प्यार करती है, वह थोड़े से पैसों के लिए हमारे बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है? सच बताऊं तुम्हें, वो थी जिसने मेरे बच्चे को उठाया और ले गई और जानबूझकर मुझे भड़काया ताकि मैं उसे चाकू मारूं, और फिर उसने इस बहाने गर्भपात कराया और फिर आसानी से सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आने से पहले ही उसने सफ्लावर की गोली खा ली थी। तुम बताओ, ये दुर्लभ दवा कहाँ बनती है? तुम्हें मुझसे बेहतर पता होगा। नहीं, यह नहीं होगा। वो पैसों के लिए किसी और की रखैल बन सकती है, तो तुम उससे सच्चे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हास्यास्पद। जल्दी पहन लो, कहीं ठंड न लग जाए। प्रिंस, आप क्या करेंगे दीदी का? हालांकि मैं उसे माफ करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार आधी रात को जब मुझे अपने बच्चे की याद आती है तो मेरा दिल दुखता है। यूनर, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हें और बच्चे को जरूर न्याय दिलाऊंगा। प्रिंस, 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 सब गड़बड़ हो गया। राजकुमारी गायब हैं। क्या? जल्दी ढूंढो। जी। लो यूनयाओ, तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी नीचे उतरो। राजकुमारी, आप ये क्या कर रही हैं? चेन लियान, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती,
तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मो कांगलान, क्या तुम हमेशा से ये नहीं चाहते थे कि हम माँ बेटी मर जाए? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। हम एक जीवन के बदले एक जीवन देंगे। यूनिया, तुम्हारी जान केवल मैं ले सकता हूँ। तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। मो कांगलान, उस दिन कालकोठरी में तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ, वो मेरा और महल के एक गूंगे नौकर का है। क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम गूंगी हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अगले दिन। क्या हुआ? क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहते थे कि मेरा नौकर के साथ रहो? अब जब ये सच हो गया है तो तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? यूनिया, हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नीचे आओ, तुम पहले नीचे आओ, हम आराम से बात करते हैं। मो कांगलान, इस जिंदगी में मुझे तुमसे मिलकर सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है और तुमसे शादी करके सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। अगर मुझे आज का दिन पहले से पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाती। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है? भगवान की कसम, मैं लू यूनाओ अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ, इस जन्म में मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यूनिया, मो कांगलान, तुम कमीने। महाराज नहीं, महाराज नहीं। सेनापति गु, महाराज पहले से ही बहुत दुखी हैं। उन्हें और मत मारिए। वह दुखी हैं। वह इतने निर्दयी हैं। क्या वह भी दुखी हो सकते हैं? अगर यूनाओ ने उस समय उनका रक्त बदलकर विष का इलाज नहीं किया होता तो वह बहुत पहले ही मर चुके होते। आज तुम्हें मरना चाहिए, मो कांगलान। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? जब तुम सेना लेकर युद्ध पर गए थे तो तुम्हें जहरीले तीर से चोट लगी थी। यूनियाओ चुपके से तुम्हारे पीछे आई थी। उसने तुम्हें दवा बनाने वाले कबीले की गुप्त विद्या से खून बदलकर ठीक किया था। अगर वह नहीं होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। बकवास। वो तो यूनेर थी। यूनेर, यूनेर, क्या बकवास है? तुम और तुम्हारी यून मैडम इतने सालों से साथ हो, क्या तुमने उसे कभी कोई चिकित्सा करते देखा है? शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता होगा। खून बदलने की विद्या एक निषिद्ध विद्या है। एक बार इसका उपयोग करने पर खून बदलने वाले व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है और उसकी बांह पर काली जहरीली रेखाएं उभर आती हैं। जैसे ही ये रेखाएं हृदय तक फैल जाती हैं, व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है। उसके थूकने वाला हर खून उसकी मौत को और करीब ला रहा था। असंभव, असंभव। वह तो यूनेर थी। वह तो यूनेर थी। इस स्थिति में भी तुम अभी भी अपनी यूनेर के बारे में सोच रहे हो। वह तो एक धोखेबाज औरत है जो दूसरों का श्रेय हड़पती है। तुम्हारी रानी बनने के लिए उसने तुम्हारी मां को भी जहर देकर मार डाला था। उसने तो यूनियाओ को फंसाने के लिए मोहक इत्र का इस्तेमाल किया था। और क्या तुमने कभी यूनियाओ का कोई स्पष्टीकरण सुना है? मो कांगलैन, किंग एयर तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम्हारा बाकी जीवन अब पछतावे में ही कटेगा। यूनिया, इतना देर हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आए? राजकुमार, क्या राजकुमार नाहीन हाय? लगता है तुम निराश हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लुक्यूनियाओ गायब हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम क्या देख रहे हो? लुक्यूनियाओ गायब हो गई है। क्या तुम परेशान नहीं हो? अगर वह राजकुमार से मिल गई तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। येयुन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पेट में बच्चा था, वह कैसे खत्म हुआ? मैंने तुम्हें बताया तो था, वह लुक यून याओ ने हाई खत्म किया था। ये क्या है? या तो बासम गोली है। अंगवादन? तुम्हें कैसे पता? लुक्यून याओ ने जो कहा वह सच निकला। तुम मुझसे मिली थी। तुम सच में पैसे के लिए हमारे बच्चे को मर डाला। तुम थोड़ा धीरे बोलो। कुतिया, आज मैं तुझे मार डालूंगा। लीचन तम तत्तेहित मत हो। लीचुन, तुम उत्तेजित मत हो। अगर लू यूनेओ का मामला सामने आ गया तो हम दोनों की खैर नहीं होगी। अगर तुमने उसे भड़काया ना होता तो वह तुम्हें बिल्कुल नहीं टोकती। लीचुन, अब तुम मुझे मार भी दोगे तो कोई फायदा नहीं। जब लू यूनेओ मर जाएगी और मैं महारानी की जगह ले लूंगी तो मैं तुम्हारे साथ बाद में और बच्चे पैदा कर सकती हूँ। महाराज, मैं बस उनसे मजाक कर रही थी।
मैं बस मजाक कर रही थी। महाराज, ये यन, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया। तुम जानती हो, मुझे कोई धोखा दे, ये मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस कुछ पल के लिए भ्रमित हो गई थी। भ्रमित हो गई थी? मेरी माता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार दिया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे बख्श दीजिए। महाराज मैं तुम्हें मरने बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आदमी का टुकड़ा बनाऊंगा, तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा और हड्डियां तोड़ूंगा और तुम्हें आखिरी सांस पर लटकाऊंगा। मेरी युनियाओं की आंखों को सुकून देने के लिए। युनियाओ, युनियाओ, महाराज, क्या आप ठीक है? युनियाओ, क्या ये तुम हो? ओह नहीं, ये ज़ॉम्बी किंगो है। युनियाओ, तो ये तुम ही हो जिसने मुझे बचाया था। मैं कितना मूर्ख था कि अपनी जान बचाने वाले को इतना दुख दिया। मिल गया रक्त संक्रमण तकनीक। नहीं युनियाओ, मुझे बदलने मत दो। नहीं, युनियाओ, 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 तुम कितनी भोली हो। क्या तुम जाग गए? तुम्हें सांप ने काट लिया था, मैंने तुम्हें बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बच्ची। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लू छिंग एर है। मैं लू क्विंगर हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम क्विंगर हो? तुम्हारे सिर पर यह हेयर पिन किसने दिया? ओह, तुम इस बारे में पूछ रहे हो? यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। क्या हुआ? क्या तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है? बेशक, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरी माँ के मरने का शाप दे रहे हो। मुझे अब अफसोस है। मैं बस अपने एक पुराने दोस्त के बारे में सोच रहा था। मैं अपने पिताजी के पास वापस जा रही हूँ, तुम भी जल्दी वापस चले जाओ। ठीक है। यूं नहीं आओ। माँ, मैं आ गई। मेरे छोटे बंदर, इतनी देर रात कहाँ चली गई थी? आज जंगल में मैंने एक आदमी को बचाया जिसे सांप ने काट लिया था। हमारी क्विंगर कितनी शक्तिशाली है। बेशक। माँ, वो जहर से बीमार अंकल हमारे पीछे आ गए हैं। महोदय, मैंने अपनी पिन गिरा दी थी। धन्यवाद। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, क्या आप बात नहीं कर सकते? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करती। महोदय, मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है, क्या मैं आपकी जांच कर सकती हूँ? माँ, अंकल ने कहा कि जरूरत नहीं है। मुझे भूख लग गई है। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? वो शायद मांस खरीदने गए हैं। अनुमान है कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या ये तुम हो बेबी? कहीं घर में मेहमान तो नहीं आ गए?
मैंने यह मांस कम खरीदा है। ये हमारे चिंगर द्वारा बचाया गया एक मरीज है। उसे पहाड़ में किसी सांप ने काट लिया होगा। बाद में उसे चिंगर की पिन मिली। दुर्भाग्यवश वो एक गूंगा है। वास्तव में उसे भी गूंगा होना चाहिए। क्या हुआ? युनयाओ, तुम दोनों माँ बेटी को भूख लगी होगी। मैं पहले मांस उबालने के लिए रखता हूँ। मैं ठीक हूँ। बस सिंगर वापस आकर भूखा होने की शिकायत कर रहा था। युनयाओ, मैं अभी बाहर गया था और कुछ खरीदना भूल गया। मैं पहले एक चक्कर लगाकर आता हूँ। ठीक है। मो छांगलैन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए किस मकसद से आए हो? मुझे ये गलती से पता चला। उसे जीवित देखकर मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मैं भला और क्या मकसद रख सकता हूँ? मरकांगलान, मैंने बहुत मुश्किल से युनयाओ को वापस बचाया है। अगर तुमने अभी भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। युनयाओ ने तो उस साल चट्टान से कूदकर जान दे दी थी। क्यों? मैंने औषध जनजाति के लोगों को ढूंढा था। उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई रक्तस्राव वाले व्यक्ति के प्रतिशोध को सहन करने को तैयार हो तो जादू करने वाले की उम्र बढ़ जाएगी। तुमने भी रक्त परिवर्तन का जादू किया? युनयाओ के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें और परेशान मत करो। बायू, युनयाओ के जाने के बाद मैं असहनीय पीड़ा में था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दो, मुझे प्रायश्चित करने दो। जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है, युनयाओ को जरूरत है। क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी उसके और चिंगेर के साथ खुशी से बिताना नहीं चाहते? क्या तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर चिंगेर का चेहरा न देख पाए? मेरे पास उसे फिर से देखने लायक बनाने का तरीका है। बस तुम मेरी मदद करो, मुझ पर विश्वास करो। कैसे करें? मैं राजघराने की रानी हूँ। 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 राजा जी, राजा जी, क्या आप मुझे रानी बनाने ले जा रहे हैं? तुमने युनयाओ को इतना दर्द दिया, अगर इन आंखों के लिए ना होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार डालता। क्या युनयाओ पहले ही मरने गई? पूरी तरह से मर गई। युनयाओ मरी नहीं है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। युनयाओ, यह सूप पी लो, शरीर को गर्मी मिल जाएगी। वो सज्जन अभी कहाँ है? वह किसी काम से वापस चले गए। युनयाओ, माफ करना। इस बार उनका तुम पर एहसान है, उसे उनसे वापस दिलवाना होगा। हो गई? हाँ। ये युनयाओ की आंखें हैं। मैंने हमेशा इनका अच्छे से ख्याल रखा है। जब डॉक्टर सर्जरी पूरी कर लेंगे तब वो देख पाएगी। तो तुम्हारी जॉन फोरहैन का क्या? उसने भी अपना मकसद पूरा कर लिया। अब वो अपनी सही जगह चली गई है। मुझे माफ करना बोयू। मुझे अफसोस है बरविन। वैद्य जी, मुझे पता है कि आप याओशी जनजाति के वंशज हैं। कृपया वैद्य जी, आंखें बदलने के बाद मुझे और सेनापति गु को खून बदलने की रस्म से गुजारें। राजकुमार के शरीर के साथ अगर अभी खून बदलने की रस्म की जाए तो डर है कि वे 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। जब तक वह जीवित रहे, बस इतना ही काफी है। युनयाओ, बरविन, युनयाओ, बरविन, युनयाओ, क्या तुम जाग गई हो? तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। मेरी, वो मुख कांगलानी था, है ना? तुम जानती हो? जिस दिन वो आया था मैं उसी दिन से जानती थी। तो वह सूप? सूप में बेहोशी की दवा थी।
मैं सब जानती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे पीछे हटना चाहिए। इन कुछ सालों में मैंने ऐसा दर्द सहा है जो मेरा नहीं था। चूंकि मैं इसे वापस ले सकती हूँ तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। मुथालान, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती। मोक चाचा, धन्यवाद मेरी माँ की आंखें ठीक करने के लिए। किंगेयर आपको हमेशा याद रखेगी। यूनयाओ, दुखी मत हो। मैं बस यही सोच रही थी, अगर मैं उससे कभी नहीं मिली होती और उसने मुझसे शादी नहीं की होती तो क्या सब कुछ अलग होता? यूनयाओ, सब कुछ किस्मत का खेल है और यह उसका भी कर्म है। माँ, यह मोक चाचा ने मुझे पहले आपको देने के लिए कहा था। किंगियर, हम वहां चलें क्या? अपनी माँ को थोड़ी देर अकेला रहने दो। यूनियाओ, मुझे भूल जाओ। मुझे तुम्हारी माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं।